और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो आई विल टेक सम टाइम एंड वी विल डिसर्न दिस इशू इन 3 क्वेश्चंस इन 3 पार्ट्स। पहला सवाल ये है कि मसला क्या है, एंड वी विल जॉइंटली कलेक्टिवली ट्राई टू फाइंड एन आंसर टू दैट। द सेकंड इज क्या हो रहा है, एंड थर्ड इज व्हाट इज बीइंग डन। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट। ये है बड़ा इशू which is not specific to Bluestan only, but this is specific to the total environment of the security environment in which we are in Pakistan. Hard state question mark. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, इन विच देयर इज नो एलिटिज्म, जहां सबके लिए बराबर हो आइन और कानून, तमाम मामलात आइन कानून के मुताबिक चलो। दैट इज व्हाट इज एन हार्ड स्टेट. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती. That is what is hard state in our understanding is. अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आए बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर है, तो ये हार्ड स्टेट होगी. उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी. सो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. एंड द सेकेंड इज द ऑब्लिगेशंस वर्सेस राइट्स. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि क्या हम अपने हकूक की बात करने से पहले अपने फराइज से आगाह हैं? We are all taking up grievances. उन grievances के पीछे कहीं पे नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं पे आंस भी इकट्ठे किए उठाए जा रहे हैं. And they are all based on हकूक. ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है. We can discern these rights also and the genuinity of those grievances. बिल्कुल ठीक भी होंगी. लेकिन ये जो हकूक हैं, इसके पीछे, इसके पहले, इसके पीछे भी नहीं, इससे पहले हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं. लेट मी ट्राई टू पुट द कॉन्टेक्स्ट इन इट कॉन्स्टिट्यूशनली. आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट से? इट कम्स बिफोर द आर्टिकल 8 एंड बियॉन्ड, जहां आपके फंडामेंटल राइट्स की बात होती है. इट रीड्स लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ. It says loyalty to the state is the basic duty of every citizen, full stop. Absolute clear. It states, the part 2 states, obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be. तो आइन आपका वाज़ेह है कि हमारी सबकी बुनियादी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो क्या है कि वी नीड टू बी लॉयल टू द स्टेट. इफ वी आर लॉयल टू द स्टेट, वी आर ओबीडियंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, एंड इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देन यू कैन टॉक अबाउट योर राइट्स. ये जो पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स में हमें सबसे पहले अपनी ऑब्लिगेशंस की बात करनी पड़ेगी. फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने चंद दिन पहले कि we talk about rights movement. Why don't we talk about the obligations movement? There has to be a movement for the obligation of every citizen, every institution. And what are these obligations? They are very clear. They are very simple.
क्या ये ऑब्लिगेशन नहीं है हर शहरी की कि हमारी पहली, अव्वलीन और आखिरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी हो? दिस इज अ वेरी क्लियर, वेरी अंडरस्टैंडेबल ऑब्लिगेशन। ना कि हम तरजीह दें अपनी हसबियत को, अपनी फकीयत को, अपनी नस्लियत को, अपनी पंजाबियत को, पख्तूनियत को, बलोचियत को, कश्मीरियत को, सिंधियत को। बिकॉज आवर आइडेंटिटी, it's we are a citizen of this state, so our first identity and the last identity and the foremost identity is being Pakistani. It's our obligation that we must acknowledge the fundamental position, the central position of the state of Pakistan in our lives. क्योंकि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है। ये बड़ी बुनियादी ऑब्लिगेशंस है। आर वी रियली वर्किंग टुवर्ड्स दैट? लेट्स थिंक अबाउट इट। बिकॉज जब हम इश्यू की बात करते हैं तो आगे जो मैं बात करूंगा, दीज आर दी टू फंडामेंटल थिंग्स फ्रॉम विच ऑल दिस सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, टेररिज्म, ग्रीवांसेस, राइट, एवरीथिंग इन दोनों चीजों से जन्म लेती है जी। नेक्स्ट, स्पेसिफिक टू बलोचिस्तान, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव रिटन इज एलिटिज्म एंड सरदारिज्म and desire to maintain status quo. You might be thinking कि ISPR will come and say कि जी इतने थकाने हो गए हैं, क्योंकि आज हमने असल इश्यू तक पहुंचना है। ये है बुनियादी इश्यू बलूचिस्तान में, क्योंकि ये वो कबीला है, ये वो हिस्सा है उस सोसाइटी का जो कि ऊपर, जिसकी कोई अपनी समझता मेरी ऑब्लिगेशन नहीं समझता, सिर्फ मेरे राइट्स। द एलीट्स, the sardars, part of them, I'm not talking about all of them, who think कि ये जो स्टेटस को है दिस मस्ट बी मेंटेन्ड, वो स्टेटस को जो 1947 और उससे पहले से भी चला आ रहा है। और वो स्टेटस को क्या है? वो स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा, नॉर्मल सिटीजन, पढ़े ना, तरक्की ना करे, वो इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, फौज में ना जाए, इकोनॉमिस्ट ना बने, एग्रीकल्चरिस्ट ना बने, कारोबार ना करे, कुछ ना करें। क्यों? वो मेरा गुलाम रहे, वो मेरी जमियादों का ड्राइवर चले, वो मेरी मलेशिया में क्लशन को उठाए, वो मेरा गार्ड बन के आगे पीछे फिरे, क्योंकि मैं ख्वास हूं। आई ओनली हैव राइट्स, आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशंस। सो दे आर द प्राइम मूवर्स ऑफ दिस टेररिज्म, बिकॉज दे आर अफ्रेड दैट द टाइम्स आर चेंजिंग। And the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. इसी से जुड़ा हुआ है कि हम दहशतगर्दी करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे। नो मोर, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू, वी विल टॉक विद द एक्चुअल स्टेक होल्डर विच आर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। यू आर नॉट द एक्चुअल स्टेक होल्डर, यू आर ओनली स्टेक होल्डर इन योर ओन पर्सनल एंड इन योर ओन फैमिलीज फॉर्च्यून, नॉट इन द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। ये उन्हें प्रॉब्लम कि हमें क्यों नहीं अपीज किया जा रहा, हमारे आके पैरों का हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा, हमसे बात करें। क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेवीज की जो फोर्स है ये मेरी सरदारी, मेरी जाती फोर्स है। बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट वी आर टेलिंग यू इज एक्चुअली दे हैव बीन मैनिफेस्टिंग दैट ऑन ग्राउंड, कि इसमें मेरा हिस्सा है, 1000 बंदा मेरा, 500 बंदा मेरा, 400 बंदा मेरा, आधे बंदों की तनख्वाह मेरे पास, बाकी जो 200, 400, 500 है वो मेरी और मेरे खानदान की हिफाजत के लिए गार्ड ड्यूटी करेगा। सो वंस यू स्टार्ट टर्निंग दैट बलूचिस्तान लेवीज इनटू पुलिस फोर्स, सो दे हैव ए प्रॉब्लम, दे हैव ए बिग प्रॉब्लम। उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है, हमने नार्को लानी है, हमने डीजल लाना है, हमने उसको 6 गुना 7 गुना कीमत पे बेचना है। एंड अगर तुम ये रोकोगे
तो मैं फिर दहशतगर्दी कराऊंगा, उसको फरोग दूंगा और फिर ये नारे मारूंगा कि तुम्हारे हालात तुम्हारे काबू में नहीं है। बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है जी, बलूचिस्तान में ये हो गया वो हो गया। मुझसे बात करो, खोलो मेरे परमिट, मेरी भर्तियां खोलो, ये जो 1000 अरब से ज्यादा बजट मिलता है इसमें से मुझे हिस्सा दो। नो मोर, यू आर नॉट द स्टेक होल्डर, द मनी विल गो टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान एंड आई विल टेल यू, we'll talk about in detail. The third issue is the external power play. Now there the elitists and the Sardaris have a common agenda. Who are these external powers? You know better. What is their interest? Very clear interest. They know कि बलूचिस्तान की एक geographical location है. They know that Baloochistan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource, but also with natural resource.